नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम लेकर के यहाँ पे आया हूँ। यहाँ आज हम सीखेंगे दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम का नियम। कूलाम बल कितना होता है। तो यहाँ पर कूलाम का नियम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। कूलाम का नियम ये होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। दो बिंदु आवेश अगर आपके पास में है तो उनके मध्य में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण मतलब वो आपस में खींचेंगे या दूर हटाएंगे वो उन दोनों परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो हमने चीज़ें यहाँ पे मुख्य चीज़ नोटिस करी है कि एक तो दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है ना। आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो बल किसके उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे नोट करी हैं। इसके बाद आवेशों पर कार्यरत दोनों बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होता है। यानी कि जो भी बल कार्यरत रहेंगे वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही कार्यरत रहेंगे। ये उसके अनुदिश कार्यरत रहेंगे मतलब उसी दिशा में। दूसरा, कूलाम के अनुसार दोनों आवेशों पर लगने वाला बल माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे निर्वात में हम इसको कूलाम के नियम को प्रूव करते हैं। तो फिर इसके बाद अगर हम मान लें कि दो आवेश हैं हमारे पास में Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी हम स्मॉल r मान लेते हैं तो उस पर लगने वाला बल का मान कितना हो जाएगा कूलाम के नियम से। तो जैसा कि कूलाम ने ऊपर बोला है यहाँ पे कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम साहब ने कहा था कि दोनों उस पर लगने वाले बल का परिमाण जो होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर मान लिए दो आवेश अपन ने Q1 और Q2 तो यहाँ पे दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा बल और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं हम स्मॉल r है तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो गया r² के। ठीक है ना। 1/r²। अब ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। दोनों समीकरण को मिला देंगे एक और दो से तो F आ जाएगा हमारा समानुपाती Q1 Q2/r² के। अगर कोई मान लो पराविद्युतांक वाला माध्यम हम K पराविद्युतांक वाला कोई माध्यम रखते हैं। अभी ये वायु या निर्वात में निकाला है हमने। मान लो कि कोई K पराविद्युतांक के माध्यम में अगर हम इसको रखते हैं तो K पराविद्युतांक वाले माध्यम के लिए क्या हो जाएगा ये केवल यहाँ पे सामने K लग जाएगा। Q1 Q2/r² था यहाँ पे F = K Q1 Q2/r²। ठीक है ना। और अगर इसका ग्राफ बनाना है F और R के बीच में तो यहाँ पर ये ग्राफ इस प्रकार का हमें प्राप्त होगा। और K यहाँ पे क्या लिख देना है आपको समानुपातिक नियतांक है और न्यूटन इसका क्या होता है बल का मात्रक होता है न्यूटन तो इसको मापेंगे न्यूटन में। ठीक है ना। और K का मात्रक अगर पूछे आपसे तो न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा K का मात्रक जो पराविद्युतांक है उसका मात्रक न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलाम। इसके बाद में ये निकला किससे तो यहाँ पर इसका मान कभी पूछ ले K का तो K = होता है 1/4πε0 और ये बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलाम के। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें पूछ लेते हैं ε0 का मान पूछ लेते हैं। तो ε0 का मान क्या होता है भैया ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 स्क्वायर कूलाम पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। क्या पढ़ते हैं इसको ε0 के मान को 8.85 × 10⁻12 स्क्वायर कूलाम पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर K की विमा भी निकाल सकते हैं आप इसका विमी सूत्र। तो K का विमी सूत्र कैसे निकालेंगे इसका होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलाम न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलाम। तो यहाँ पर न्यूटन का क्या होता है भैया तो यहाँ पर न्यूटन का होता है mL1T-2। ठीक है। क्या होता है mL1T-2 और यहाँ पर आपका मीटर का होता है L लेंथ है ना केवल L होता है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया तो L² अपॉन में C² दे रखा है तो इसका स्क्वायर करेंगे 80 का तो 80 की पावर 2 हो जाएगी।
अब ये काट पीट करके क्या आ जाएगा इसमें, m1 l3 t-4 a-2। तो यहाँ पर k का अभिमि सूत्र क्या हो जाएगा, m1 l3 t-4 a-2। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा कूलाम का नियम जो है हम यहाँ पे करते हैं इसको सोल्व। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए भी ये सोल्व हो गया है और आपको साधारणतः भी इसको इस प्रकार से आपको सोल्व कर देना है। देख लीजिए आप एक बार इसको।